रात की स्याही ने कब्रिस्तान को अपने महीब हिसार में लिया हुआ था, जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर कहीं गिरने वाले पत्ते की चाप भी रूह को लर्जा देने के लिए काफ़ी थी। पुराने और घने दरख्तों की शाखें हवा के तंद झोंकों के साथ इस तरह लहराती थीं जैसे वो मट्टी तले दबे राजों की गवाही दे रही हों। उनकी सरसराहट में एक अजीब सी नोहाख्वानी थी जो उस तनहा शख्स के गिर्द दायरा बना रही थी। वो नौजवान जिसका चेहरा पसीने की बूंदों से शराबोर था और आंखें 2 रातों की बेदारी के सबब लहू की तरह सुर्ख हो रही थीं, एक शिकस्ता कब्र के पास बैठा सिसक रहा था। उसकी तकलीफ, उसके वजूद की बेचैनी और वो तड़प जिसका कोई मदावा न था, उसके चेहरे से आया थी। उसने आसमान की तरफ देखकर एक फलक शिगाफ चीख मारी। आखिर मैं कहाँ जाऊं? उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, मालो जर की फरावानी थी, मगर जिस चीज की तपिश उसे इस वीराने में खींच लाई थी वो सुकून की कमी थी। देखते देखते उन गुमनाम कब्रों को देखकर उसके जहन में सवालात का एक तूफान बरपा हो गया। उसने सोचा कि इन मिट्टी के ढेरियों के नीचे दबे लोगों ने भी तो कभी किसी से मोहब्बत की होगी, किसी ने अपने बूढ़े वालदैन के ख्वाबों की तकमील में अपनी जिंदगी वार दी होगी, तो किसी को अपनों से ही बेवफाई और धोखे के जख्म मिले होंगे। उनमें वो बदनसीब भी होंगे जिन्होंने दौलत की हवस में अपने ही खून का सौदा किया होगा। कोई दूसरों की चुगलियां करके खुश होता होगा, तो कोई पढ़ाई के बोझ से हार कर मौत के मुंह में चला गया होगा। जिंदगी की इस दौड़ में कोई अमीर रहा होगा और कोई ऐसा भी जिसके पास तन ढांकने को कपड़ा तक न होगा। मगर आज मिट्टी की इस चादर ने सबको एक जैसा कर दिया था। वो इन खबरों को देखकर खुद से कहने लगा कि कल को मैंने भी तो मरने के बाद इन्हीं हड्डियों का एक ढांचा बनकर मिट्टी में मिल जाना है। मेरा वजूद भी इसी तरह बिखर कर महज हड्डियों का ढेर रह जाएगा। वो सोचने लगा कि जब अंजाम यही है, जब मैं ने भी उन्हीं की तरह सिर्फ हड्डियों का एक बेनाम ढांचा बनना है, तो फिर ये सब क्यों? ये कत्ल, ये खुदकुशियां और ये अजियतें क्यों? इंसान हमेशा ज्यादा से ज्यादा की हवस में अंधा होकर भागता रहता है, मगर आखिरकार अपनी हसरतें अपने ही दिल में दफन करके मनोमट्टी तले जा सोता है। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ मिलकर भी अगर सुकून नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि सुकून दुनियावी आसाइशों में नहीं, बल्कि उस ताल्लुक में है जो इंसान को उसके खालिक से जोड़ता है। जब जिंदगी के तमाम सहारे साथ छोड़ दें और दिल बेजार हो जाए, तो वही बेसुकूनी इंसान को ठोकरें खिलाकर आखिरकार अपने रब के हुजूर झुका देती है, जहां हकीकी सुकून का चश्मा जारी होता है। वो साकित व जामिद वहीं बैठा रहा, जबकि हवा की सरगोशियां उसे याद दिला रही थीं कि सुकून की तलाश अब उसे खुदा के करीब ले आई है।